वेलकम टू भावना वर्ड्स। पिछली वीडियो में मैंने DSSP की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और उसकी जो अदर डिटेल्स थी वो मैंने डिस्कस की थी। इस वीडियो में मैंने DSSP TGT कंप्यूटर साइंस का जो मेरा प्लान है, जो स्ट्रेटजी है, उसको मैंने डिस्कस किया है। इसमें मैंने पूरे सिलेबस को 3 प्रायोरिटीज़ में डिवाइड किया है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उस पर बेस्ड है कि किस सेक्शन में से, किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस में से कम पूछे गए हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने 3 प्रायोरिटीज़ में डिवाइड किया है पूरे सिलेबस को। फर्स्ट प्रायोरिटी में 5 टॉपिक्स को रखा है। फर्स्ट टॉपिक है DBMS और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो ER मॉडल की, प्राइमरी फॉरेन कैंडिडेट, नॉर्मलाइजेशन, SQL, जॉइंस, ट्रांजैक्शन, और जो सेकंड टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर प्रोसेस, थ्रेड, शेड्यूलिंग, डेडलॉग, मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। थर्ड जो टॉपिक रखा है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इजी भी है। OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, IP एड्रेसिंग प्रोटोकॉल और HTTP, FTP, SMTP, ये सारे प्रोटोकॉल्स, टोपोलॉजी, ये थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो फिफ्थ टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सिंपल टॉपिक है और काफ़ी स्कोरिंग भी है और इजी भी है समझने के लिए। बिगनर्स भी इसको बहुत ईजीली समझ सकते हैं। तो इसके अंदर नंबर सिस्टम, बाइनरी अर्थमेटिक, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, K-मैप, उसका बेसिक, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। और DSSP ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं पूछता है TGT लेवल पे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो पूछता है। तो वो अगर ज़्यादा डीप में ना जाके केवल कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर लिया जाएगा तो काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। इसी तरीके से सेकंड प्रायोरिटी में जो टॉपिक्स हैं वो हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, C प्रोग्रामिंग, इंटरनेट, वेब टेक, कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये सेकंड प्रायोरिटी वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब फर्स्ट प्रायोरिटी फिनिश हो जाए तब इन टॉपिक्स को पढ़ा जाए। और इसके बाद जो थर्ड प्रायोरिटी के टॉपिक्स हैं, जो सबसे लास्ट में, समय बचने के बाद थोड़ा सा समय जो लास्ट में बचे उसमें पढ़ने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जावा एंड पाइथन बेसिक्स, इन टॉपिक्स को रखा है। ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें बिल्कुल लास्ट में एंड मोमेंट पे भी प्रिपेयर करके उसमें से स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए इनको लास्ट में रखा गया है। तो इस हिसाब से हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और जो हम ब्रेक कर करके सिलेबस को पढ़ते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। इसीलिए ऐसी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना हमेशा इफ़ेक्टिव रहता है। अगर हम बड़े सिलेबस को एक साथ एक डायरेक्शन में फॉलो करके उसको कवर करना चाहें तो वो इन कंपैरिजन की डिवाइड करके पढ़ने में काफ़ी टफ होता है। तो इसलिए मैं तो ऐसे ही अब स्टडी स्टार्ट की हूँ इसकी, और मैंने और भी जो एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं अभी तक वो इसी तरीके से सिलेबस को ब्रेक करके किए हैं। आप भी इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर कर सकते हैं।